तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप फंक्शंस। और हम लोगों ने अभी तक पूरा जो सेट्स का चैप्टर था उससे पढ़ लिया, राइट। तो उसी कॉन्ट्रोवर्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। तो ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज क्या आता है, एक टर्मिनोलॉजी इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या है ऑर्डर्ड पेयर? ये है क्या ऑर्डर्ड पेयर? देखते हैं। ऑर्डर क्या है? मान लो कि दो एम्प्टी सेट हैं। क्या है? एक एम्प्टी सेट ए है और दूसरा बी है, ठीक। क्या है? लेट ए एंड बी, ये क्या है? बी ये टू, क्या है दोनों? नॉन इम्प्लिसिट, ओके। नॉन इम्प्लिसिट से, ठीक। और इसमें क्या है, मान लो क्या, इफ जो ए है वो बिलोंग करे सेट ए से, ठीक। और जो बी है के एलिमेंट है वो बिलोंग करे सेट बी से, ठीक। अगर ऐसा अगर है, ठीक, तो क्या कहेंगे, जो ए कॉमा बी मतलब दो सेट है और हम दोनों को अलग ले लिए, उन दोनों एक साथ कह रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं? इस कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। अच्छा, एक बात समझो कि ए और बी क्या है, यहाँ पे सेट है, ठीक। लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक, वो सेट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। तो क्या है यहाँ पे, चाहो तो नोट कर लो। क्या? एन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ सेट, ठीक। ओके, ये है क्या फिर एक्चुअल में, ठीक। ये क्या है? इन एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। क्या होता है? जो ऑर्डर होता है, क्या? द ऑर्डर ऑफ द टू एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ द टू एलिमेंट जो क्या होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ओके। चीज क्या है, ऑर्डर पर समझा कि नहीं है, कि मान लो एक सेट इम्प्लिसिट नॉन इम्प्लिसिट क्या है, ए है, और दूसरा सेट बी है। और ए सेट की कोई एलिमेंट स्मॉल ए है, और इस और दूसरा जो बी है उसका नॉन इम्प्लिसिट क्या है, बी। और उन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। ये तो क्या हुई ऑर्डर। अब हम क्या बात करेंगे, इक्वलिटी बात करते हैं किसकी, उन दोनों ऑर्डर पेयर की। तो इक्वलिटी कैसे बात करते हैं, चलो देखते हैं। क्या इक्वलिटी? देखिए, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। कि कोई सेट दो ऑर्डर पेयर है वो इक्वल कम होंगे, ठीक। तो मान लो दो ऑर्डर पेयर क्या है, एक मान लो A1 और B1 है, ये पहला हो गया है, ठीक। और दूसरा क्या होंगे, दूसरा मान लो A2 और B2, ये जो ऑर्डर पेयर है, ठीक। तो ये इक्वल कब होंगे, ठीक। इफ, ये क्या होंगे, ये इक्वल करने से क्या कब होगा, अगर मान लो E1 की वैल्यू बराबर हो जाए A2 के, ठीक। और साथ में क्या हो जाए, B1 इक्वल टू क्या हो जाए, B2 हो जाए। क्लियर है ये? तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल की बात किया जाए, कैसे हो जाएगा, जैसे कहा जाए 2,5, ये क्या एक ऑर्डर पेयर है, ठीक। और इसमें दूसरा सेट जो लिया जाए 2,5 हो तभी होगा, ठीक। बट अगर हम कहें क्या, कि 2,5 लिखा है, राइट, ऐसे, और हम कह दे 5,2, तो ये क्या सही होगा क्या, बोलो? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। ये क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखते हैं क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये क्या होता है, मतलब क्या है, दो सेट दिए जाएंगे राइट, और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें क्या है, मान लो कि ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है कि ए है और बी क्या है, ये दोनों क्या है, कंडीशन क्या है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है ये। ठीक, तो जो सेट होगा ऑल ऑर्डर पेयर क्या होंगे वो, ठीक, वो क्या हो जाएंगे, जो सेट होगा ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, नाम के ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि ऑर्डर में करते हैं, नहीं पहले ए का होगा फिर बी का होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा। ठीक, अच्छा जहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, ठीक, जहाँ पे ए क्या है, ए बिलोंग करता है सेट ए से, और एलिमेंट बी बिलोंग करता है सेट बी से। ठीक, clear? तो क्या होगा कार्टेशियन, तो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक, क्या कहा जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर कहा जाए क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए। ठीक, एक सेट ए हो गया है, ठीक, एंड बी को हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, और इसे लिखेंगे कैसे, ए कॉमा बी। ठीक, और जहां पे ए बिलोंग करता है सेट ए से, एंड बी बिलोंग करता है सेट बी से। बोलो ये चीज आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कि दो सेट दिए जाए, ठीक, और उनके एलिमेंट ए कॉमा बी हो, ठीक, तो हम उन्हें एक सेट में मान ले। ध्यान रखना कि ऊपर जो लिखा था वो क्या लिखा था, ये ऑर्डर्ड पेयर था। ठीक, ऑर्डर पेयर कर सकते हैं, जो एलिमेंट है उसको हम एक साथ पेयर कर दो, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सेट हो गया है। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं, दिख बोलो, उसको हम लोगों ने सेट के अंदर बना दिया, क्लियर है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही, बोलो बोलो। हम्म, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, जैसे मान लो इस एग्जांपल देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मान लो क्या, लेट मान लो कि ए इक्वल टू क्या दिया गया है, 1,2 दिया गया, क्या है, 1,2, ये एक सेट दिया गया है। ठीक, एंड बी इक्वल टू दिया गया है 2,3,4 अगर ऐसा है, ठीक, देन अगर ऐसा है, देन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, जितने सारे पॉसिबिलिटी हैं हम सभी ले लेंगे। जितने क्या हो जाएगा, पहले सेट का ए और दूसरे का बी लेंगे, चलो देखते हैं कैसे। अब अगर ध्यान से देखना, पहले सेट का एलिमेंट क्या है, 1, तो पहले सेट के हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 1 कॉमा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन इसको क्या लिख, इसको एक ऑर्डर पे हम लिख रहे हैं, ये सिटी बनेगा ये, ठीक, क्या हो जाएगा ये, 1,2 पहला हो गया है, दूसरा क्या हो जाएगा, अब 1,2 हो गया, अब क्या होगा, 1,3 बनेगा, ये क्या हो जाएगा, 1,3, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1,4, अब 1 के सारे पूरे हो गए, अब क्या करेंगे,
टू की करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,3, 2,3, 2,2, 2,3, 2,4। बोलो ये आया कि नहीं है, बोलो। फिर लास्ट में उसको बंद कर देंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। बोलो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बोलो। ये तो क्या होगी, कार्टेशियन मान लो दो सेट दिए गए हो, ठीक। अगर मान लो अब क्या निकालना हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तीन सेट के, जो दो का हो गया, राइट। तीन के कैसे निकालेंगे, ठीक वैसे ही होगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, सेट ए है, सेट बी है, और क्या है, सेट सी है। सेट ए, बी और सी क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको लिखते कैसे हैं, ए बी सी, इसको एक ऑर्डर पे में लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे सेमी कॉलन लगाएंगे, जहाँ पे क्या है, ए बिलोंग करता है ए से, बी बिलोंग करता है बी से, और सी बिलोंग करता है सी से। क्लियर है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो क्या हो जाएगा, मान लो एक सेट हो जाए ए इक्वल टू 1,2, ये पहला सेट हो गया। दूसरा सेट मान लो 2,3। क्या हो जाएगा, मान लो दूसरा सेट क्या दिया गया है, 2,3, 2,3, ये सेट दिया गया है, और सी सेट दिया गया है 3,4। ठीक, तो क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। देन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, पेयर में लिखेंगे, पहले का 1 लिखेंगे, दूसरे का पहले एलिमेंट 2, और तीसरे का 3। क्लियर, आ रहा है क्लियर है, बोलो। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, पहले का 1,2 वही रखेंगे, क्या हो जाएगा, 1, 2,4 हो जाएगा। ठीक, अब 1, 2 हो गया है, पहले का 1 हो गया है, 2 हो गया है। अब पहले का 1 रखेंगे और दूसरे का 3 रखेंगे, 1,3, फिर क्या आ जाएगा, 3, फिर क्या हो जाएगा, 1,3,3 हो गया है। अब क्या आएगा, 1,3,4। ठीक, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 1,3,4, फिर क्या आएगा, 2, 2, 3 आएगा, क्या आएगा, 2, 2, 3, फिर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 4 होगा ना। यस सर। थर्ड सेट का 3 हो गया तो क्या होगा, 2, 2, 4 होगा। अब 4 हो गया, 2, 2 खत्म हो गया, अब क्या आएगा, 2, 3 से स्टार्ट होगा, राइट। 2,3,3 क्लियर। ठीक, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 2,3,4। बोलो आया कि नहीं है, बोलो इतना। यस सर। हम्म, अच्छा यहाँ सबसे मेन चीज क्या रखना है, कि मान लो ए सेट है, वो ए है, ठीक, और उसमें कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट कितने हो, एम हो, ठीक, और बी में एन एलिमेंट हो, ठीक। जैसे मान लो एक पॉइंट नोट कर लो, है ना, तो इसके हेल्पफुल रहेगा, क्या कह रहा है, नोट पॉइंट कर लो, ठीक। इफ
सेट ए में कितने एलिमेंट हो, एम एलिमेंट हो, ओके। और सेट बी में कितने हो, n एन एलिमेंट हो। देन क्या होगा, ए क्रॉस बी, ठीक, में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, एम एन, कितने रहेंगे, एम एन एलिमेंट। क्लियर है, क्लियर। yes sir, अच्छा एक चीज और, ये तो पहला हो गया, ठीक। अगर मान लो कि इनमें से कोई सेट या तो ए या तो बी हो, ठीक, क्या नल हो, मान लो इफ वन ऑफ द वन ऑफ द टू सेट्स ए हो या तो फिर बी हो, वो क्या हो, वो नल हो मान लो, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो, नल सेट हो। तो अब बता दो, देन ए क्रॉस बी में कार्टेशियन में कुल कितने आ जाएंगे, बता दो, कुल कितने एलिमेंट होंगे बोलो। नल सेट होगा, ये भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर ना, तो उसमें क्या कहा गया था, पहली बेसिक चीज क्या थी, ठीक, सबसे मेन चीज क्या है, क्या है, जहां पे इसमें अगर है तो ए बी कॉमा सी, ये क्या है, पहले तो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए बोलो, yes राइट। sir, ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक। और इनका जो ऑर्डर ट्रिपलेट होगा इनका, एक तो ये हो गया, और इनका जो ऑर्डर्ड, ठीक, ट्रिपलेट होगा, वो क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी होगा। क्लियर है, जहां पे ए क्या बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक। जो एलिमेंट बी किससे बिलोंग करता है, बी बिलोंग टू सेट बी, और सी बिलोंग करता है सेट सी से। क्लियर है, ठीक। तो इन्हें क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए बी सी। क्लियर है। और डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर बड़ी चीज, यहाँ कोई दिक्कत, no sir, ओके। तो ये क्या हो गया, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया सेट ए बी सी के, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, रिलेशंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, रिलेशंस देखते हैं, क्या, रिलेशंस। क्या है, रिलेशंस देखते हैं, ठीक। रिलेशंस पता है क्या होता है, हम्म, पता है, मान लो कि दो सेट है ए और बी, ठीक, वो दोनों क्या है, नॉन इम्प्लिसिट है। कौन से हैं, नॉन इम्प्लिसिट है, क्या हो, ए एंड बी क्या है, नॉन इम्प्लिसिट है ये, ओके। अच्छा एक चीज, जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो जब इसको पढ़ते हैं तो उसको जो बेसिक एजम्पशन है जो हमने माना है, उसको माइंड में रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, है कि नहीं। जैसे क्या है, नॉन इम्प्लिसिट है, ये भी क्लियर है, ठीक। अगर ऐसा है तो एनी सबसेट, अब क्या कर रहा हूं, अगर ऐसा है, ठीक, देन एनी सबसेट, सबसेट पता है ना, सबसेट ऑफ, मान लो कोई सबसेट हो किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक, उससे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं रिलेशंस, इज कॉल्ड रिलेशंस। क्लियर। जैसे मान लो, एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक, मान लो क्या है, लेट ए इक्वल टू, एक सेट है 1,3,5, ठीक, और एक दूसरा सेट क्या है, बी, ये क्या दिया गया है, 3,5
कॉमा 7 ये दिया गया है। ठीक, और मान ले हम एक, अब मान क्या मान लेते हैं, लेट कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर एक रिलेशन, बी अ रिलेशन। इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, डिफाइंड ऑन एक सेट ए इनटू सेट बी, क्या, सेट ए इंटू सेट बी। ठीक, कैसे होगा, सच दैट दैट कि ए कॉमा बी ये जो ऑर्डर पेयर है, ठीक, ये बिलोंग करे रिलेशंस आर से। ठीक है, क्या हो, ये बिलोंग करे रिलेशन आर से। ठीक, जैसे मान लो, अच्छा एक चीज और, मान लो कि रिलेशन दिया गया क्या है, ए प्लस बी दिया गया है और लेस देन 7 दिया गया है। ठीक, वेयर जो ए है, एलिमेंट ए बिलोंग करता है सेट ए से। ठीक, एंड जो बी एलिमेंट है ये बिलोंग करता है सेट बी से। ठीक, तो देन अगर ऐसा दिया गया है, देन ठीक, जो रिलेशन होगा आर क्या होगा, रिलेशनशिप आर में क्या दिया गया बोलो यहाँ पे, ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या कहा गया क्वेश्चन में, वो कहा गया है लेस देन 7। बोलो बोलो क्या बनाया गया है, जो क्या बनाया गया है कि ए प्लस बी लेस देन 7 हो। ए और बी ऐसे हमको बनाना है, इसमें से ऐसे चूज करना है, ए और बी को पेयर चूज करना है कि ए और बी क्या हो, लेस देन 7 हो। तो बता दो ऐसे कौन से नंबर हम चूज करें, ठीक, कि वो लेस देन 7 हो। ठीक, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा बता दो, बताओ, पता है कुछ, सोचो। Sir, 1, 3, 5. पहले में 1,3 होगा नहीं बोलो, अगर पहले का 1 ले रहे हैं Yes, sir. दूसरे में 3 होगा नहीं हो सकता है, अगर पहले में 1 है तो दूसरे Yes, में sir. 5 हो सकता है नहीं हो सकता बोलो, क्या 1 7 होगा क्या, नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, पहले में 3 हो और दूसरे में 3 हो जाएगा नहीं होगा, अच्छा पहले का 3 और दूसरे 5 होगा क्या, नहीं Yes, होगा। sir. अब तो कोई नहीं, बस खत्म ना, इतने होंगे नहीं और कुछ होगा क्या, बोलो। Sir, हाँ, 3, 5. क्या चीज 3 हो, अगर 3,5 करोगे तो 3 + 5 8 नहीं हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. हम्म, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमको ऐसे पेयर को चूज करने हैं जो वो रिलेशन को फॉलो करे, इतना समझ में आया कि नहीं बोलो। हम्म, यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं कर सकते. क्या चीज, 1, 1. 1 कैसे कर सकते हो, जो हम फंक्शन बना रहे हैं, जो रिलेशन बना रहे हैं, ये ऑर्डर पे किसका होता है, ये सेट का होता है ना। तो जो बनाएंगे, जो पहले का एलिमेंट ए होना चाहिए, दूसरे दूसरे का लेंगे ना, तो पहले में से कि आपको पहला सेट लेना पड़ेगा ना, Yes. बोलो। आ रहा है कि Yes, नहीं आ रहा, sir. बोलो। Yes. तो बताओ रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया, रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। Yes, sir. अच्छा, अगर रिलेशन समझ में आ गया है, ठीक, तो नेक्स्ट क्या आता है, डोमेन एंड रेंज आता है, क्या आता है, डोमेन एंड रेंज, ये क्या होता है चलिए देखते हैं। ठीक, क्या है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। अच्छा एक चीज और समझ लो कि हम डोमेन की बात कब करेंगे, जब हमारे पास वो रिलेशन होगा, और रिलेशन कहाँ से होगा, ये हमने पहले बता दिए हैं, क्लियर है। ठीक, ओके, कि Yes, रिलेशन sir. क्या होता है, कि जो ऑर्डर्ड पेयर जो बनाए थे हम लोग, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए थे, राइट, उसमें का सबसेट रहेगा वो, है कि नहीं, क्लियर। जैसे ऊपर देखा जाए कि 1 3 5 7 और 3 5 7 बनाएगा तो कई सारे बन जाएंगे, राइट, लेकिन हमें इसमें उसको वैसा चूज करना है, ठीक, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए।
तो इस केस में जो कंडीशन है वो क्या है, वो कंडीशन ये वाली है कि नहीं बोलो। ठीक। और इस कंडीशन जब करोगे तो कुछ सेट हमारे आ जाएंगे जो सबसेट बन जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे बोलो। क्लियर है। ठीक। यस सर। हम्म। अभी क्या है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, ये क्या है। मान लो कोई एक आर के रिलेशन में है, ठीक, कैसे है, फ्रॉम सेट ए से सेट बी में है। ठीक। चलो देखते हैं क्या होगा। लेट आर क्या है, बी का रिलेशन है, रिलेशन है फ्रॉम अ सेट ए इनटू सेट बी में, ऐसा दिया गया है। ठीक। तो क्या होगा, देन अगर ऐसा दिया गया है, ठीक, देन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, क्या, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, क्या, देन set of all first elements of the ordered pair belong to, किससे बिलोंग करेंगे, बिलोंग टू आर। ठीक। तो जो जो क्या है इसमें, क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, ठीक, वो किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग टू आर। ठीक। तो उसमें आर क्या बोलेंगे, आर को हम क्या कहते हैं उस समय, और इसका ऑर्डर रिलेशन क्या कहते हैं, डोमेन, क्या कहते हैं, डोमेन। डोमेन किसका होगा, डोमेन ऑफ आर उस रिलेशन के। क्लियर है। मतलब क्या होगा, जो अगर फर्स्ट एलिमेंट होगा तो उससे क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ आर। क्लियर। ठीक। अगर ऐसा है, तो जो सेकंड होला जैसे कहा जाए, वाइल जो सेकंड एलिमेंट होगा, क्या, जो सेकंड, जो सेकंड एलिमेंट होगा, ठीक, उससे क्या कहेंगे, ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर, उससे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे रेंज, क्या कहेंगे, रेंज, रेंज ऑफ आर। क्लियर है। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उससे क्या कहेंगे, डोमेन, और दूसरे कहेंगे रेंज। ठीक। चलो देखते हैं एग्जांपल है ना। जैसे मान लो, एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक। मान लो क्या कहा जाए, इफ मान लो ए इक्वल टू क्या दिया जाए, एक सेट दिया गया है 1 3 5 एंड 7। ठीक। अगर ऐसे दिया गया है, और सेट बी क्या दिया गया है, बी दिया गया है 2 4 6 8 10, ये एक सेट बी दिया गया है। ठीक। और हम मान लेते हैं क्या, लेट एक आर दिया गया, क्या रिलेशन क्या दिया गया है, ये कॉमन दिया गया है 1 8, ठीक, 3 6, 5 2 एंड 1 4 ऐसे दिया गया है। ठीक। ये क्या है, ये रिलेशन है, ये बी, ये क्या है कि ये एक रिलेशन है कि नहीं। कहाँ से रिलेशन, फ्रॉम यस सर। ए, ठीक, ए से कहाँ, फ्रॉम एंड ए टू बी, कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी। ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए टू बी ऐसे भी कर सकते हैं, है कि नहीं। देन अगर ऐसा है, देन क्या कहा जाएगा, डोमेन, क्या कहा जाएगा, डोमेन ऑफ आर। यहाँ पर ध्यान रखना, डोमेन कहा गया, ठीक। तो डोमेन मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट बताया था ना, ये क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर, ये हो जाएगा 1 3 5। बोलो, जो रेंज आपका लिखा हुआ है ध्यान से अगर देखो,
ये रेंज है, दिख रहा है? इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या बोलो? 1 है। फिर दिख रहा है? नहीं यार, देखो देखो, ये पोर्शन देखो, ये 1, ये 3 दिख रहा है, यस। ये 5। और कुछ है क्या बोलो? नहीं है ना? नो सर। तो डोमेन क्या हो गया? फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 3 5। क्लियर है? क्लियर बोलो, यहाँ कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, तो रेंज क्या हो जाएगा? सर वो लास्ट वाला ऑफ 8624। आर। ठीक, तो बताओ रेंज क्या हो जाएगा? बाद वाले हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा? एट 8 सिक्स टू फोर 2 4। बोलो, अभी ये बताओ कि डोमेन रेंज, डोमेन रेंज निकालना है कि नहीं आया है? यस। कि सर कोई भी, रिलेशन गिवन रहता है या निकालना पड़ता है? अच्छा बता दो, हमने ऊपर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन तो हमने रिलेशन दे दिया है, लेकिन ऊपर यस हम सर। लोगों ने क्वेश्चन रिलेशन निकाला कि नहीं निकाला बोलो? तो हो यस सकता है सर कि डोमेन दिए निकाला। जाए और कहा जाए डोमेन रेंज निकालो। तो हो सकता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले तुम्हें रिलेशन निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर। अगर क्वेश्चन में रेंज, देखो रेंज तुम्हें दिया जाए किसी तरीके से, अगर तुम्हें मान लो किसी और तरीके से दिया जाए, तो यहाँ भी तो रेंज, ये भी तो रेंज दिया ही नहीं, दिया गया कि a+b <7 कहा कि नहीं बोलो? यस सर। तो उसमें कौन सी वाली सीट है वो तुमने निकाल लिया है। अब उसके बाद में फाइंड कर लो। अच्छा, तो अगर जो पहला क्वेश्चन था, दिख रहा है, अगर इसकी बात की कि डोमेन क्या होगा बताओ? अगर बात कर इसमें, ठीक, इसमें डोमेन क्या हो जाएगा बोलो? सर 13। 1 3 हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा? 35। 3 बोलो, आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। हम्म, ठीक। यस सर। तो डोमेन ऑरेंज, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन में सेट दिया जाए और, ठीक, तो क्या हम अभी तक क्या क्या निकाल सकते हैं? सेट ए निकाल सकते, मतलब कि ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं, है कि नहीं? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं, और डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। इतना समझ में है कि नहीं बोलो? यस सर। ठीक। अच्छा, अब एक चीज समझ लो, ठीक, मान लो, क्या, एक नोट्स कर लो इस चीज को, है ना? नोट कर लो, क्या है? कि मान लो, इफ, कि नंबर अगर कोई पहला सेट है उसमें नंबर कुल कितने दिए गए हैं, वो दिया गया है, पे दिया गया है, कितने दिया गया है? पे दिया गया है। ठीक। और एक दूसरा सेट है जिसमें नंबर कितने दिए गए हैं, उसमें कुल क्यू नंबर दिए गए हैं, कितने हैं? क्यू हैं। ठीक। देन जो नंबर होगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई। क्लियर है? कितना हो जाएगा बताओ? सबसेट क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी कितना होगा? अगर पहले में पी एलिमेंट है और दूसरे में क्यू है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट में कितने होंगे? पी क्यू होंगे कि नहीं बोलो? बोलो। यस सर। बता, ऊपर बताए थे नहीं बताए थे अभी? ठीक। तो अगर ऐसा है, ठीक, सो टोटल नंबर क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर क्या हो जाएंगे किसके? ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, पता है कितने हो जाएंगे टोटली? कुल कितने हो जाएंगे? 2 टू पावर, क्या हो जाएगा? पी क्यू। PQ। आया कि नहीं बोलो? बोलो। यस सर। हम्म। यस सर। यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। तो आप क्या करेगा, इतना पढ़ के आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन क्या है? क्या है? फंक्शन। आज हम फंक्शन। लोगों ने क्या पढ़ा है? रिलेशंस पढ़ा है। क्लियर है? यस सर। और बिल्कुल, बिल्कुल बहुत बेसिक से बताया, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख रहे हैं यस सर। कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, इक्वलिटी कैसे चेक करेंगे, इक्वल है कि नहीं? जैसे सेट में क्या था, अगर आगे पीछे करते तो फर्क नहीं पड़ता था, राइट? लेकिन ऑर्डर पेयर में फर्क पड़ता है कि नहीं? यस सर। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट के देख ली, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट के देख ली, है कि नहीं? है ना? और फिर ये कुछ पॉइंट हमने बता दिए है कि नहीं, कि कुल कितने यस एलिमेंट होंगे। अगर ए और बी 2 सेट हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, अगर पहले में एम है दूसरे में एन है, तो कितने हो जाएंगे? ये एम एन हो जाएंगे, है कि नहीं?
Yes, sir. फिर हम लोगों ने क्या देखे, रिलेशंस देख लिया है कि नहीं, रिलेशन निकालना है, फिर डोमेन रेंज निकालना, क्लियर है? इतना दिक्कत, कोई कोई दिक्कत? No, sir. सब कुछ समझ में आ गया? Yes, sir. तो आप लोग क्या करेंगे, इतना क्वेश्चन आया क्या आएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो फिर आज क्लास ये वाइंड अप करते हैं।